वररुचि का प्रत्यागमन। शिव जी ने मुझे उसी पाणिनीय शास्त्र का प्रकाश दिया और उन्हीं की कृपा से मैंने उसे पूर्ण किया। तब मैं चंद्रमौलीश्वर की कृपा रूपी अमृत से तृप्त होकर मार्ग के श्रम को कुछ भी न समझते हुए अनायास ही घर चला आया। घर आकर माता और गुरुजनों का चरण स्पर्श करके मैंने उपकोषा के अत्यंत अद्भुत वृतांत को सुना। इस समाचार से मेरे आश्चर्य और आनंद की सीमा न रही और उपकोषा के प्रति स्वाभाविक स्नेह और सम्मान की भावना भी असीम हो गई। उपाध्याय वर्ष ने मेरे मुख से इस नवीन व्याकरण को सुनने की इच्छा प्रकट की, किंतु स्वामी कुमार ने उपाध्याय के हृदय में उसे स्वयं ही प्रकाशित कर दिया। तब व्याडी और इंद्रदत्त ने गुरुवर्ष से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। उत्तर में गुरुवर्ष ने कहा कि 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मुझे दो। गुरुवर्ष की आज्ञा को स्वीकार कर व्याडी और इंद्रदत्त दोनों ने मुझसे कहा, आओ मित्र, राजा नंद से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए चले। अन्य किसी से इतना सुवर्ण नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि राजा नंद इस समय 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी है। उसने कुछ समय पहले उपकोषा को धर्म की बहन भी माना है, अतः वह तुम्हारा साला होता है। इस नाते भी तुम्हारे चलने पर धन मिल सकता है। ऐसा निश्चय करके हम तीनों सहपाठी अयोध्या में लगे हुए नंद के शिविर में गए। हम लोगों के वहां पहुंचते ही राजा नंद का देहांत हो गया और हमारे दुख के साथ सारे राष्ट्र में कोलाहल मच गया। इसी समय योग की सिद्धियों को जानने वाला इंद्रदत्त बोला, मैं इस मृत राजा के शरीर में प्रवेश करता हूँ। वह रुचि अर्थी बने, मैं इसे धन दूंगा और मेरे पुनः लौटने तक व्याडी मेरे वास्तविक शरीर की रक्षा करे। ऐसा कहकर इंद्रदत्त अपनी विद्या के प्रभाव से राजा नंद के शव में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार राजा के पुनर्जीवित होने पर सारे राष्ट्र में उत्सव मनाया गया। एकांत देव मंदिर में इंद्रदत्त के शरीर की रक्षा के लिए व्याडी बैठ गया और मैं राजा के समीप गया। राजभवन में जाकर राजा को आशीर्वाद देकर मैंने उस योगनंद से गुरु दक्षिणा के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा की याचना की। तब योगानंद ने शक्ताल नामक पूर्व नंद के मंत्री को आज्ञा दी कि तुम इसे 1 करोड़ की स्वर्ण मुद्रा दिला दो। मृत राजा का तुरंत जीवित हो उठना और उसी समय याचक का उपस्थित हो जाना देखकर वह मंत्री सच्ची बात को ताड़ गया। सच है, बुद्धिमानों के लिए कौन सी बात अज्ञेय है। राजन, देता हूँ। ऐसा कहकर उस मंत्री ने यह सोचा कि नंद का लड़का अभी बालक है और राज्य के शत्रु भी बहुत है, अतः इस राजा के शरीर को अभी रक्षा करनी चाहिए। यह निश्चय करके उसने तत्काल राज्य के सभी मुर्दों को जलवा दिया। राज्य के गुप्तचरों ने ढूंढ ढूंढ कर मुर्दों को जलाना शुरू कर दिया। इसी प्रसंग में देवालय में पड़े हुए इंद्रदत्त के शव को भी व्याडी से छीनकर हटा जला दिया गया। इसी बीच राजा को स्वर्ण देने में शीघ्रता करते हुए देखकर चतुर शक्ताल बोला, महाराज, सारे राज कर्मचारी उत्सव के कार्यों में व्यस्त हैं, इसलिए यह ब्राह्मण क्षण भर प्रतीक्षा करे, तब तक मैं अभी देता हूँ। इसी अवसर पर व्याडी ने आकर राजा के सामने रोना प्रारंभ किया कि आपके इस शुभ उदय काल में अत्यंत पाप हो गया। प्राणों के शेष रहने पर भी योग समाधि में स्थित ब्राह्मण के शव को अनाथ शव कहकर तुम्हारे नौकरों ने जला डाला। यह सुनकर शोक के कारण योगनंद की कुछ अद्भुत एवं विचित्र सी दशा हो गई। शरीर के दग्ध हो जाने पर नंद के शरीर में इंद्रदत्त की आत्मा को स्थिर समझकर महान बुद्धि शक्ताल ने उठकर मुझे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। इसके अनंतर वह योगनंद एकांत में खेद के साथ व्याडी से बोला, अब मैं ब्राह्मण होकर भी शूद्र हो गया, इसलिए मुझे इस स्थिर राज्य लक्ष्मी से भी क्या लाभ। यह सुनकर व्याडी ने राजा को कलोचित आश्वासन देते हुए कहा, तुम्हारा रहस्य शक्ताल को मालूम हो गया है, इसलिए अब पहले इसकी चिंता करो। यह
महामंत्री है। अपनी इच्छा से शीघ्र ही ये तुम्हारा नाश करके पूर्व नंद के पुत्र चंद्रगुप्त को राजा बनाएगा। इसलिए तुम वरुचि को अपना प्रधानमंत्री बनाओ। उसकी दिव्य और प्रतिभाशाली बुद्धि से तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। ऐसा कहकर व्याडी गुरु दक्षिणा देने के लिए चला गया और योगनंद ने मुझे बुलाकर मंत्री पद समर्पित किया। मंत्री पद ग्रहण कर लेने पर मैंने राजा से कहा कि तुम्हारा ब्राह्मणत्व हो गया, परंतु उसके जाने पर भी जब तक शक्ताल मंत्री है तब तक राज्य भी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए नीति के साथ इसका नाश करो। इस प्रकार मेरी सम्मति से योगनंद ने शक्ताल को अंधेरे कुएं में डाल दिया। शक्ताल के साथ राजा ने उसके 100 पुत्रों को भी उसी अंधेरे कुएं में डलवा दिया। उसका अपराध यह घोषित किया गया कि उसने जीवित ब्राह्मण को जलवा दिया था। मिट्टी के एक पात्र विशेष में सत्तू और ऐसे ही एक पात्र में पानी शक्ताल और उसके पुत्रों के लिए कुएं में रख दिया जाता था। शक्ताल ने लड़कों से कहा कि इस सत्तू और पानी से एक का भी जीवन कठिन है, बहुतों की तो बात ही क्या। इसलिए जल के सहित इस सत्तू को वही प्रतिदिन खाया करे जो योगनंद से बदला लेने की शक्ति रखता हो। लड़कों ने शक्ताल से कहा कि राजा से बदला लेने के लिए आप ही समर्थ हैं, अतः आप ही इसे खाया करें। सच है, महान लोगों के लिए शत्रु से बदला लेना प्राणों से भी प्यारा होता है। यह निर्णय होने पर वह अकेला शक्ताल ही उस सत्तू और पानी से जीवन निर्वाह करने लगा। सच है, शत्रु से बदला लेने वाले अत्यंत क्रूर प्रकृति के होते हैं। अपने कल्याण की कामना करने वाले या उन्नतिशील व्यक्ति को चाहिए कि अपने मालिक की चित्त वृत्ति को बिना समझे और बिना उसका विश्वास प्राप्त किए उसके साथ व्यवहार ना करें। भूख से प्राण त्यागते हुए बच्चों की पीड़ा देखकर अंधकूप में पड़ा शक्ताल इस प्रकार पश्चाताप करने लगा। उसे देखते देखते ही 100 के 100 पुत्र मर गए। उनके कंकालों से घिरा हुआ एकमात्र शक्ताल ही जीवित रह गया। इतने में योगनंद भी धीरे धीरे साम्राज्य में स्थिर हो गया तो व्याडी गुरु दक्षिणा देकर उसके पास आया। व्याडी के आते ही योगनंद ने कहा, मित्र, मेरी बताई नीति के अनुसार तुम चिरकाल तक राजभोग करो। मैं अब कहीं तपस्या करने जाता हूँ। व्याडी की बातें सुनकर गदगद कंठ से राजा ने कहा, तुम मेरे राज्य में रहकर सांसारिक भोगों को भोगो, मुझे छोड़कर ना जाओ। तब व्याडी ने कहा, हे राजन, यह शरीर क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला है, अतः कौन बुद्धिमान इस अनित्य सुखों को भोगने में डूबता है। लक्ष्मी की मृत तृष्णा किस धीर पुरुष को मोहित नहीं कर लेती। ऐसा कहकर तपस्या के लिए निश्चय किए हुए वह व्याडी उसी समय चला गया। वरुचि कहता गया, हे कांडभूते, इसके अनंतर योगनंद अयोध्या शिविर से समस्त सेना के सहित मेरे साथ चलकर प्रधान राजधानी पाटलिपुत्र में राजभोग करने के लिए आ गया। इस प्रकार पाटलिपुत्र में आकर उपकोषा द्वारा मेरी सेवा होती रही और साथ ही राजा नंद के मंत्रित्व भार को वहन करता हुआ मैं माता और गुरुजनों के साथ समृद्धि का उपभोग करने लगा। पाटलिपुत्र में तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी मुझे प्रतिदिन बहुत सा सुवर्ण देती थी और साक्षात शरीर धारणी सरस्वती मेरे कार्यों में सर्वदा स्वयं सम्मति देती रहती थी।